नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं कविता, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज, सच्चाई की ताकत। और सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। साक्षी महाराज ने गॉडसे पर दिए बयान पर मांगी माफी, लेकिन कांग्रेस पर कसा तंज, दिया 84 का हवाला। सरकार ने भी बयान की करी निंदा। इमरजेंसी लगने के मामले पर राष्ट्रपति ने कहा, इमरजेंसी की इंदिरा गांधी को चुकानी पड़ी थी भारी कीमत। दिल्ली पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, लश्कर दे सकता है बड़े हमले को अंजाम, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम के आवास के पास लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, आग लगाकर किया जान देने का प्रयास, पीड़िता अस्पताल में भर्ती। जालंधर में नशे में धोते ईटीओ की करतूत, तेज रफ्तार कार से रौंदे 7 लोग, एक की हालत गंभीर, आरोपी पुलिस हिरासत में। और सोनीपत में लड़की की गला दबाकर की गई हत्या, मृतक की मां ने परिजनों पर लगाया आरोप। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार देने वाले उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर तंज भी कस दिया। सिखों का कत्लेआम इस हिंदुस्तान में किया था, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाले साक्षी महाराज ने अपने बयान के लिए माफी मांग ही ली, लेकिन इससे पहले उनके बयान को लेकर सदन के अंदर और बाहर जमकर बवाल कटा। लेकिन हर ओर से दबाव बढ़ता देख और अपनी पार्टी से भी सहयोग न मिलता देख विवादित बयान देने के लिए मशहूर साक्षी महाराज ने माफी मांग ली। साक्षी महाराज ने कहा कि वो बापू और सदन की इज्जत करते हैं, लिहाजा अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन लगे हाथ उन्होंने फिर से कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 1984 में सिखों का कत्लेआम करके एक बार फिर राष्ट्रपिता को मार डाला था। सिखों का कत्लेआम इस हिंदुस्तान में किया था, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अध्यक्ष जी, मैंने जाने अनजाने में जो कुछ कहा था कल ही वापस लिया था, और आज फिर मैं वापस लेता हूं। वो सम्मान करता हूं सदन का। आइए अब आपको सुनाते हैं गुरुवार को पहले और बाद में साक्षी महाराज ने क्या कहा था। मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। अगर गलती से कोई निकला होगा तो वचनों को वापस लेता हूँ, लेकिन मैंने गोडसे राष्ट्रभक्त नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रभक्त। आपने ये कहा कि गांधी जी ने भी मैंने कहा ये भारत लोकतंत्र है, यहाँ लोगों के तरीके किया गया था कि वहाँ महाराष्ट्र में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो कोई ईंट को भगवान मान ले, कोई पत्थर को भगवान मान ले, कोई आपको भगवान मान ले, मैं क्या करूँ? तो गोडसे की अगर कोई पूजा कर रहा है तो मेरा कोई दोष नहीं, मैं नहीं रोक सकता उसको। ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार रोके, प्रदेश की सरकार रोके। अगर गोडसे के प्रति किसी का मन में श्रद्धा है उसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? मैं कोई जवाबदेह नहीं हूँ, उसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जवाबदेह हो सकती है, पर ये ठीक है कि मैं गोडसे को राष्ट्रभक्त नहीं मानता। तो वहीं साक्षी महाराज के बयान पर मचे बवाल पर सरकार ने अपनी सफाई दी। सरकार की ओर से बोलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बापू के हत्यारे का महिमा मंडन सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जबरदस्ती या लालच के आधार पर धर्मांतरण की बात को कहा है, तब जो है वो विपक्ष के यही जो सेकुलर आज तथाकथित सेकुलर लोग हैं, वही लोग उस वक्त कहते थे कि नहीं जी अब ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये जो है वो सांप्रदायिकता है। उस समय जब हम कहते थे तो वो उनके लिए जो है कम्युनलिज्म था, और जब आज ये कह रहे हैं तो इनके लिए सेकुलरिज्म हो गया। साक्षी महाराज का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी वो विवादित बयान देकर सरकार की अच्छी खासी फजीहत करा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी बेलगाम साक्षी महाराज को कैसे काबू में कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।